हिमाचल सरकार ने बीते दिन कार्टर पर 6% जीएसटी कम कर दिया है और एमआईएस पर ₹1 बढ़ा दिया है, जिस पर कांग्रेस मुखर हो गई है और सरकार पर बागवानों के साथ भद्दा मजाक करार दिया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने किसान बागवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। पिछले साल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की वजह से किसान बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन बावजूद इसके महेंद्र सिंह ठाकुर ने कोई सीख नहीं ली। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह ठाकुर क्षेत्रवाद की बीमारी से ग्रसित है और वे बागवानों का दर्द नहीं समझते। विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट में बागवानों को राहत के फैसले को भी भद्दा मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब बागवान अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरा तब सरकार को राहत देने की याद आई, लेकिन ये राहत भी नाकाफी है। सरकार ने एमआईएस पर ₹1 बढ़ाकर बागवानों के साथ घटिया मजाक करने का काम किया है। इसके अलावा सरकार ने कार्टन पर जीएसटी 6% कम करने का फैसला लिया है, लेकिन ये एचपीएम से कार्टन खरीद पर ही मिलेगा, जबकि 90% बागवान निजी कंपनियों से ही कार्टन खरीदते हैं। हिमाचल कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ये जानती है कि वह विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में बागवानों को खुश करने के लिए उनके साथ धोखा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान बागवानों के साथ बीते 4.5 साल में भद्दा मजाक किया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हमला साधा। उन्होंने कहा कि अब आखिरी महीने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी छवि सुधारने के लिए बड़े प्रशासनिक फेरबदल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी नाकामी मुख्य सचिव पर लादने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार बार सरकार रिपीट करने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह बागवानों की रीढ़ की हड्डी पर चोट की है उससे सरकार का जाना तय है। विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, डीजीपी संजय कुंडू का जाना भी तय है। 3 महीने बाद ये भी घर पर बैठकर आराम से छुट्टियां मना सकते हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मंडी एयरपोर्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसा। आपका मंडी का जो सेब उत्पादन वाला क्षेत्र है या कुल्लू का सेब उत्पादन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अभी जो तुड़ान है वो बिल्कुल पीक सीजन पे चला हुआ है और मुझे लगता है कि पिछली साल की जो महामारी इस तरीके से सरकार की लापरवाही की वजह से और ख़ास करके जो मंत्री हैं श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनकी लापरवाही की वजह से जो पिछले साल प्रदेश के बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मैं समझता हूं कि उन्होंने उससे कोई भी जो है लेसन अपने पिछले साल की नाकामी से सीखा नहीं है और उसका सीधा खामियाजा हमको इस साल भी भुगतना पड़ रहा है। महेंद्र ठाकुर जी जो है वो क्षेत्रवाद से ग्रस्त है। महेंद्र ठाकुर जी को धर्मपुर से आगे कोई इलाका हिमाचल प्रदेश के अंदर नज़र नहीं आता। इसीलिए प्रदेश के जो हमारे बागवान हैं, किसान हैं, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे सेब उत्पादन के बागवान हैं, उनका जो दर्द है जो पिछले 1 साल से चला हुआ है, उस पर सरकार ने कोई भी जो है वो निर्णायक निर्णय नहीं लिए है। जिस तरीके से पिछले कल जो कैबिनेट का फैसला किया गया, कैबिनेट मीटिंग में जो आपका जीएसटी 18% से कम कर उसको जो है 12% किया गया है, जिसमें 6% की सब्सिडी जो है एचपीएमसी के माध्यम से देने की बात की गई है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट। ये केवल जब उनको लग रहा है कि किसानों बागवानों को सड़कों पे आने पे वो मजबूर हो गए। आप देख रहे हैं किस तरीके से ठियोग के अंदर, जुब्बल कोटखाई के अंदर, रोडू के अंदर, रामपुर के अंदर, चौपाल के अंदर, आनी के अंदर किसान बागवान जो है पिछले साल की तरह फिर से जो है वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए और चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया है। पर ये निर्णय तब भी केवल एक आई वॉश है, क्योंकि जो ये जैसा मैंने कहा जो ये 6% की सब्सिडी सरकार ने एचपीएमसी के माध्यम से दी है। आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम प्रिक्योरमेंट आपके पेटियों की होती है वो ओपन मार्केट से जो है वो किसान और बागवान करते हैं और अधिकतर जो है इसको जो खास करके जो हमारे बागवान हैं वो इसको जो है वो उसको क्रेडिट पे लेते हैं। पेमेंट इसकी जो है उनका जब पेमेंट एक बारी आ जाती है सेब की, उसके बाद ये पेमेंट्स करवाई जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 90% ऑफ बागवान जो है वो इसको प्राइवेट जो आपके इसके सप्लायर्स हैं उनके माध्यम से लेते हैं। उस पर तो वैसे भी ये
ये लागू नहीं होता। ये केवल एचपीएमसी का जो प्रिक्योरमेंट है उसके लिए ये लागू होता है। तो ये केवल एक आई वॉश है, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए मात्र ये एक औपचारिकता सरकार ने निभाई है। 100 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की, जो आपने इनकी बैंड बजा के रखी हुई है, इसका भुगतान आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो इस साल के अंत में बनेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो खाना पूर्ति प्रदेश में अपने मुख्य सचिव को बदलकर प्रदेश में अपने और अधिकारियों को बदलकर करी है, इससे आपकी एंटी इनकम्बेंसी का जो है वो कम नहीं होने वाली है। ये निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस तरीके के गंभीर आरोप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के माध्यम से जो है इनके ऊपर लगे हुए थे, इनको बहुत पहले सेवानिवृत्त जो है वो कर दिया जाना था। अब अगली बारी जो है वो प्रदेश के डीजीपी की है, जो बहुत जल्द उनको भी जो है आपको सेवानिवृत्त करना चाहिए और उसके बाद 3 महीने बाद आपको भी सेवानिवृत्त होना है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, एक मजबूत सरकार बन रही है और तीनों आप चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्यमंत्री छुट्टियां मनाएं और प्रदेश में आपके लोगों को आप लोगों को प्रदेश के लोगों को आपकी आवश्यकता नहीं है।